हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं टॉप 30 प्रश्न का MCQ GK GS का है, जो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC या बैंकिंग या बिहार एग्ज़ाम के लिए, जो हाल ही में चलने वाला एग्ज़ाम बिहार मद्य निषेध का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्श्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नीचे ऊपर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यानी कब हुए थे सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर, जो 1816 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक होता है ऑक्टेन संख्या में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बाघ जो पाया जाता है आपका MP मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे वन भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या भारत के राज्य सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। यानी और क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर सबसे छोटा राज्य पूछे तो आपका गोवा आंसर होगा, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? यानी जो बिशप शब्द का संबंध किस खेल में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शतरंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? जो भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण जो हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1959। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? जो करेंसी नोट प्रेस है जो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। जो मध्य प्रदेश में देवास है, और महाराष्ट्र में जो नासिक में प्रिंटिंग करेंसी नोट प्रेस स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलोप विद्युत परियोजना, जो दलोप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में? तो दलोप विद्युत परियोजना भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलोप विद्युत परियोजना भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल होता है। टाइपिंग मिस्टेक है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो वोल्टेज सेल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? तो लेक्लांसे सेल में जो प्रयुक्त रसायन होता है अमोनिया क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH3Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ छूट गया है दोस्तों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है जो टेकोफेरॉल हो जाएगा, आपका राइट आंसर।
विटामिन बी का डी है ना, नहीं सॉरी, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है जो कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। अगले प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो उस समय उसका वायसराय कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। अगले प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे, दोनों थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका जो इसकी स्थापना हुआ था 1916 में। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो अभी जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका रोम हो जाएगा, इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य कृषि का मुख्यालय रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। कबड्डी में भी आपका खिलाड़ी 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर था इसका बी, जो कर्नाटक राज्य में जो गरसोपा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? जो न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है, हडसन नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क का शहर जो किस नदी के तट पर है? तो हडसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 के जो उपग्रह छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो पोखरण राजस्थान से आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेल्सियस पर होता है कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय जो स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय या ग्रंथालय एक ही बात हुआ। जो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय संग्रहालय जो न्यू दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न है, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? जो शक संवत पर आधारित जो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो अंतिम माह होता है जो कौन होता है? तो फाल्गुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम माह चैत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड यानी अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी के जो अस्कर्वी रोग होता है जो मसूड़ों को प्रभावित करता है जो विटामिन सी की कमी से ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि दिन को मनाया जाता है? यानी विश्व अहिंसा दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।